नमस्कार। आज हम बनाएंगे लच्छेदार मसालेदार बिल्कुल परफेक्ट प्याज का पराठा। लेकिन कुछ गलतियां जो मैंने की है ना, मैं चाहता हूं कि आप वो गलतियां ना करें, इसलिए वीडियो में आप बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम आटा। तो आप यहाँ पर मैदा और आटा दोनों बराबर मात्रा में ले सकते हैं। हमने 2 कप लिया है। अब डाल देंगे इसमें तेल। तो दोस्तों पहली गलती ये है कि आप या तो घी का ही इस्तेमाल करें, या फिर अगर तेल ले रहे हैं तो आप रिफाइंड ऑयल ले, सरसों का तेल ना ले। हमने यहाँ पर सरसों का तेल ले लिया। तो इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके आटा गूंथ लेंगे। जैसे हम नॉर्मल घर में जो आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हम आटा गूंथ कर और गीले कपड़े से ढक कर हम 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ देंगे। अब लेंगे प्याज। तो प्याज को हम बिल्कुल बारीक स्लाइस में काटेंगे दोस्तों। जितने ज़्यादा बारीक लेयर अपने आज प्याज की रहेगी ना, उतने ही परफेक्ट अपने आज पराठे बनेंगे। तो आप ये ध्यान रखना कि जो लेयर कटे अपने प्याज की, वो बिल्कुल बारीक बारीक कटे और बिल्कुल बारीक स्लाइस में ही हमें अपने प्याज काटने हैं। क्योंकि अगर मोटे काटेंगे तो फिर ये अपने जो पराठे में जाएंगे ना, तो सिकाई अच्छे से नहीं हो पाएगी और अपने प्याज थोड़े से कच्चे रह सकते हैं। इसलिए आप जितना बारीक हो सके उतना बारीक की लेयर अपने प्याज की कीजिए। तो ये लीजिए, हम इस तरह से अपने सारे प्याज काट लेंगे। और यहाँ पर हमने लगभग 6 से 7 प्याज का इस्तेमाल किया है। आप क्या करेंगे कि जो अपने प्याज की जो कोई लेयर खुल नहीं रही ना, बिल्कुल लच्छे नहीं निकल रहे प्याज के, वो तो लच्छे निकाल लेंगे। तो प्याज को करते हैं एक तरफ, लेते हैं अपना आटा और इसे अच्छे मिला लेंगे। अब काउंटर पे रखकर और इसे बिल्कुल लंबा बेल लेंगे। और इसे हम परफेक्ट साइज में काट लेंगे। मतलब इसके हमें लोहे बनाने हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 पेड़े बनकर लोहे बनकर तैयार हुए हैं। तो दोस्तों आप लोहे थोड़े से मोटे ही रखना, क्योंकि हमें इसमें मसाला भी बढ़ना है। तो इसमें थोड़े से मोटे ही जाते हैं, पराठा थोड़ा सा मोटा ही बनता है ये। तो इस तरह से हम लोहे बनाकर इनको भी एक तरफ कर देंगे और प्याज के हम बिल्कुल लच्छे निकाल लेंगे एक एक। अब दूसरी गलती ये है हमारी दोस्तों कि प्याज को आप लगभग 15 मिनट के लिए फैलाकर अच्छे से रख दीजिए ताकि इनका पानी सूख जाए। अब डाल देते हैं इसमें मसाला। तो यहाँ पर हम डालेंगे जीरा पाउडर, साथ में डाल देंगे साबुत धनिया और कश्मीरी लाल मिर्च। इससे तीखा नहीं, सिर्फ कलर ही आता है। और डाल देंगे हरी मिर्च और अब डालेंगे चाट मसाला। इससे काफ़ी अच्छा चटपटा बनता है। और साथ में डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक और टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा हम डालेंगे सादा नमक। और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने मसाले में। ये देखिए। तो अब रोटी बेल लेते हैं। तो रोटी को आप किसी भी शेप में बेलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे बिल्कुल पतला, और जितनी बड़ी साइज और जितना पतला हो सके उतनी पतली आप रोटी बेल लीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ इसलिए मैंने कहा था आपसे कि आप आधी मैदा और आधे आटे का इस्तेमाल कीजिए। कारण ये है कि मैदा एक थोड़ी सी क्या है कि रबड़ी टाइप की हो जाती है ना, तो उससे अच्छी रोटी फैलने में आ जाती है। अब यहाँ पर डाल देंगे, जब रोटी फैल जाए अच्छे से तो तेल लगाएंगे हम। तो यहाँ पर फिर हमने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है दोस्तों, लेकिन आप यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का ही इस्तेमाल करें या फिर घी का इस्तेमाल करें। अब डाल देते हैं हम अपने जो लच्छे हैं प्याज के।
काफ़ी अच्छी और टेस्टी लगेगी दोस्तों। ये आप इसे बनाना, आप समोसा कचौरी या कुछ और चीज़ें भूल जाएंगी और इंस्टेंट और फटाफट अपने पराठे बन जाते हैं। लेकिन जो गलतियां मैंने की है ना, वो गलतियां आप ना करें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि देखो, कुछ प्लस पॉइंट होते हैं ना, तो कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं, और जो माइनस पॉइंट को बताएगा ना, वही सबसे बढ़िया काम करेगा। कारण ये है कि जो गलतियां हम कर चुके हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वही गलतियां वो भी करें। अब ऊपर से थोड़ा सा आटा हम डस्ट करके इसके हल्के हाथों से हम अपने मसाले को दबा देंगे। और इसे हम करेंगे अब फोल्ड। तो इस तरीके से हम लेयर दर लेयर इसे फोल्ड कर देंगे अपनी रोटी को। परफेक्ट। अब इसे लंबा करके और इसे हम काटेंगे। अब इसे हम क्या है कि बिल्कुल बाहर से नहीं, बीच में से हम एक कट लगा देंगे। दोनों साइड किनारों को हम काटेंगे नहीं। और इस तरह से हम बीच में से सिर्फ एक लंबा सा कट लगा देंगे। और इसे हाथों की सहायता से दोनों तरफ हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। उसके किनारों को हम बाहर निकाल लेंगे। और इसे घुमाते हुए हम हल्के हाथों की सहायता से बढ़िया से घुमाते हुए नीचे की साइड हम हल्का हल्का दबाते रहेंगे। और इसे घुमाते हुए एक लोया यानी पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। जो लास्ट का पार्ट बचे उसे हम नीचे दबा देंगे। और बस इस तरीके से हमें अपने सारे पराठे बनाकर कंप्लीट तैयार कर लेने। अभी पराठा बना नहीं है, अभी सिर्फ लोहे बने हैं अपने, मतलब पेड़े बने। देखिए कितने ज़बरदस्त अपने पेड़े लग रहे हैं। तो चलिए अब इनको कर लेते हैं, हम पराठा बना लेते हैं। कर क्या लेते हैं, तो नीचे हम आटा डस्ट करके और ऊपर से हल्के हाथों से इसे प्रेस कर देंगे। और इसे हम हल्के हाथों से इसको बेल दें। अब इसे आप हल्के हाथों से ही प्रेस कीजिए दोस्तों। कारण यह है कि आप अगर इसे थोड़ा सा ज़्यादा दबा देंगे ना, तो अपनी लेयर खुलेगी नहीं। इसलिए आप हल्के हल्के हाथों से अपने पराठे को अच्छे से इस तरह से कर लीजिए। अब लेयर तो आपको वैसे भी दिख रही होंगी अच्छे से। बस तो डाल देते हैं हम तवे पर। अब यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है दोस्तों। आप इसे हाई फ्लेम पर नहीं, या तो लो फ्लेम पे सेकिए या मीडियम फ्लेम पे सेकिए। हाई फ्लेम पे क्या है कि ऊपर से तो जल जाएगा, लेकिन अंदर से कच्चे रह सकते हैं अपने प्याज। तो आप इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना कि आप या तो लो फ्लेम पे इसे सेकें, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन वो परफेक्ट रहेगा। और अब लगा देते हैं ऊपर से हम तेल या घी। अब यहाँ पर भी हमने सरसों का तेल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आप सरसों का तेल का इस्तेमाल ना करें। और ऊपर से भी हम इसमें दोनों तरफ से तेल लगा देंगे। ये गलती हमने बाद में सुधार ली थी, लेकिन मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ताकि आपसे हो न। और इसे सेक लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितना करारा अपना पराठा बन गया चुका है दोस्तों। चलिए मैं इसे तोड़ के भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें अच्छे से लेयर निकल कर आएगी दोस्तों, और बिल्कुल मसालेदार अपना पराठा बनेगा। ये देखिए
और मसाला भर के डाला हुआ है हमने। मैं कह रहा हूँ आपसे, समोसे वगैरह आप सब भूल जाएंगे और इसे आज ही बनाएंगे। इसे आप सॉस के साथ खाइए या किसी भी खट्टी मीठी चटनी के साथ खाइए, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है ये। तो इस तरह से बनाना। और वीडियो अगर मेरा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। आपको कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें वो मुझे बताना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। राम राम सा।